हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपको इस गिलास स्लैब से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट शो करेंगे कैसे होता है। तो वो आप देखेंगे। देखो ये हमारे पास एक गिलास स्लैब है, ठीक है, गिलास की बनी हुई है ये। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से इस गिलास स्लैब की चारों तरफ लाइंस ड्रॉ कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ग्लास स्लैब का जो एरिया है वो कितना है, ठीक है। और इस ग्लास स्लैब को मैं यहाँ से अगर रिमूव कर देता हूँ तो ये हमारे पास ऐसे हम लेट कर लेते हैं बच्चों कि एक रे हमारी यहाँ से आती है ऐसे। तो इस पॉइंट का जो नॉर्मल है वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये इंसिडेंट रे है हमारी, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट एंगल है आई। तो यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि जो हमारे पास ये इंसिडेंट रे है तो इस पर मैं 2 पिन लगा देता हूँ, ठीक है। 2 पिन मैं इस पर लगा देता हूँ ताकि इनको हम ग्लास स्लैब से दूसरी तरफ रिफ्रैक्टेड होते हुए देख सकें। तो ये 2 पिन मैंने यहाँ पर लगा दी हैं। तो हम इसके बॉटम सरफेस को ही देखेंगे उसमें से, ठीक है। तो इस ग्लास स्लैब को जो मैंने हटाया था उसको मैं दोबारा से रख देता हूँ उसी एरिया में। अब हम दूसरी तरफ से देखेंगे बच्चों कि इसकी रे हमें कहाँ, ये दोनों पिन हमें कहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। तो यहाँ से हमें देखना है कि ये जो हमारी रेज हैं ये दोनों पिन कहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ से देखता हूँ तो ये दोनों पिन एक लाइन में अलग अलग लाइन में है ना। तो देखो अलग अलग लाइन में है, तो इन दोनों को हम एक ही लाइन में लेके आएंगे। तो देखो अभी दोनों हमारे पास एक ही लाइन में है, ठीक है। यहाँ से तो इन दोनों की लाइन में जहाँ पर भी ये आ रही हैं, ठीक है, दोनों लाइन में देखो। अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो यहाँ से ये एक सेकेंड, यहाँ से दिख रहा है, देखो यहाँ से इधर अलग अलग होती हैं दोनों रे, और यहाँ पर ये ऐसे करके मीट हो जाती हैं। तो एक तीसरी पिन लेंगे जहाँ पर ये तीनों पिन लाइन में होंगी, ठीक है। तीनों पिन लाइन में होंगी जहाँ पर हम इस पिन को लगा देंगे। तो देखो यहाँ से तीनों पिन लाइन में है। एक पिन और लेंगे हम जहाँ से चारों पिन लाइन में हमें दिखाई दें, वहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये वाली पिन लगा दी। तो हम देख सकते हैं कि जो चारों पिन है हमारी वो ऐसे एक ही लाइन में है ना, नहीं है शायद। तो इसको हटा देते हैं। अगर लाइन, हमें लाइन में रखना है इन सबको, तो नीचे वाले पोर्शन को हम देखेंगे ढंग से। यहाँ पर लाइन में आ रहे हैं ये, तो ये वाली पिन भी हमारी लाइन में नहीं है। इस वाली पिन को भी हम यहाँ पे लाइन में लगा देंगे। और इस वाली पिन को भी हमें ग्लास स्लैब के अंदर से देखना है कि लाइन में होनी चाहिए। ये देखो अलग लाइन में है, और हम जैसे इसके पास जाते हैं तो तीनों लाइन में आ रहे हैं। एक चौथी पिन और लेनी है जो उसके भी लाइन में होनी, सारी लाइन में होनी चाहिए ये। तो ऐसे करके हम चौथी पिन को लगा देते हैं। अब हम देखेंगे कि क्या ये चारों पिन हमारी एक लाइन में आ रही है नीचे से ग्लास स्लैब के अंदर से। तो देखो वो 2 अलग दिख रही हैं, ये अलग दिख रही हैं,
और जैसे हम इनको पास लेके आते हैं तो ये लाइन में आ जाती हैं। ओके, तो नाउ इसको वापस मैं कैमरे को ऐसे सेट कर देता हूँ। अब ये दोनों पिन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। और इन दोनों पिन को जहाँ से मैंने निकाला वहाँ पर ऐसे राउंड कर देते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। स्केल से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब ये जो रे है इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो ये वाली रे ऐसे जानी चाहिए थी, यहाँ पहुँचनी चाहिए थी, लेकिन अंदर से जो ये रे हमारी बेंड होगी वो ये हमारी ऐसे बेंड हो जाएगी। यानी ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया। ये रिफ्रैक्शन एंगल, ये भी रिफ्रैक्शन एंगल, ये हमारे पास इमर्जेंट एंगल हो गया। इज दैट क्लियर?